अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो काफ़ी दिनों की बात है। इससे पहले मैं कब वीडियो इस तरह की अपलोड की हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन आज से मैं ये वीडियो फिर से बनानी शुरू की हूँ क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो मैं सोची जो मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो और आप लोग भी कमेंट करें कि हाँ इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं उस के ऊपर भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज की जो ये वीडियो है वो कशीदा निगारी के आगाज़ पर है। उर्दू में कसीदा निगारी किस तरह आई, उर्दू का पहला कशीदा निगार शायर कौन है, सौदा की हालात ज़िंदगी क्योंकि आपके सिलेबस में है, और सौदा की कशीदा निगारी। तो सबसे पहले ये है कि कशीदा की मानी क्या है। आपको ये जानना है कि कसीदा की मानी क्या है, सबसे पहले यही आपको जानना है। तो सबसे पहले है कि कशीदा जो है, कशीदा के कई माने हैं, जैसे इरादा करना, तोड़ना, चर्बीदार गोदा या फरबा ऊँटनी, या फिर भरोसा और असल वगैरह है। उसलतन में अगर देखा जाए तो कशीदा एक ऐसी सनफ़ है जो मुसलसल नज़्म की सूरत में हो, उसमें राफ्ता तसलसल हो, उसकी हियत गज़ल की हो और किसी की मदह या तारीफ़ या ज़म पर मुश्तमिल हो, है ना। किसी की तारीफ़ कर रहा हो उसके ऊपर कशीदा में ज़्यादातर होता है कि किसी दरबारी शायर का शायर है उसकी तारीफ़ हो, इसी तरह की होती है। कसीदा जो है वो उर्दू शायरी की एक बेहद अहम सनफ़ है। ये शेरी सनफ़ दरबारी रईसों और नवाबों के ज़ेर असर परवान चढ़ी। पहले दौर में जब बादशाहियत का दौर था उस वक्त ये परवान चढ़ी। उसमें किसी की मदह या तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। कुछ शायर थे, कुछ शायरों ने मजहबी कशायद भी लिखे, है ना। कुछ शायर जो है वो मजहब के ऊपर भी अपनी कशीदा लिखे हैं और उसमें इखलाकी व इस्लाही मज़ामीन भी रकम किए। उनके मौज़ूआत का दायरा वसी है। उसमें शायर अपने जज्बात व एहसासात, दुनियावी मसाइल व मुश्किलात, हुस्न व इश्क, ममदों से वाबस्ता जानदार मसलन घोड़े, हाथी और बेजान चीज़ों मसलन तलवार, लिबास, ताज व तख्त वगैरह का बयान करता है। कसीदा जो है वो उर्दू में ख़ास तौर पर दो मौज़ूआत का अहता करता है ना। दो मौजू है, एक मदह और दूसरा जो है वो हिज़्व या ज़म। इनके अलावा वो दिगी जो है वो दुनियावी मौज़ूआत भी कशीदा के का हिस्सा रहा है ना। मौज़ूआत की मौज़ूआत की इसी वसीयत की वजह से उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है, मसलन मदिया, हमदिया, नातिया, मनक़बत, मंजरिया, है ना, फ़ख्रिया, मदिया या हिज़्व, बयानिया, बहरिया, आशिकिया, हालिया, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो कशीदा के अक़साम में आते हैं। शहर आसूब और रिज़मिया फ़नी एतबार से उसकी दो किस्में हैं, तहमीदिया और खताबिया। फ़नी एतबार से अगर देखा जाए तो कसीदा की दो है, एक तहमीदिया और दो खताबिया। कशायद में आला शेरी अदब की ये दिया है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि कशीदा की मानी क्या है, कशीदा में कौन सा मौजू इस्तेमाल होता है, कसीदा कब से उर्दू में कब उसका ज़्यादा रिवाज शुरू हुआ कशीदा कहने का, कसीदा की अक़साम कितनी हैं, है ना, और मौज़ूआत के लिहाज से उसके अक़साम कितने हैं और फ़नी लिहाज से उसके कितने अक़साम हैं। फ़नी एतबार से जो है वो कशीदा की दो है। सबसे पहले मैं बताई कि सबसे पहला जो है ये तहमीदिया है। तो तहमीदिया जिस कशीदे में तखनीक और हियत का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए, आगाज़ तस्बीब से हो, फिर गुरेज़ और मदह के बाद दुआ पर इख्तिताम हो, है ना। तहमीदिया में क्या क्या होना चाहिए, आगाज़ जो है वो तस्बीह से शुरू होता है, फिर गुरेज़ आता है, फिर मदह, उसके बाद दुआ होता है लास्ट में। यहाँ ये ज़िक्र कर देना ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि उर्दू में ज़्यादातर मदिया जो है वो नातिया या फिर मनक़बी कशायद लिखे गए। कसीदे जिस मौजू पर भी लिखे गए हो उनको कसायद तब ही कहा जाएगा जब उनमें कसीदा के अज़ाए तरकीबी का लिहाज रखा गया हो, यानी तस्बीब, गुरेज, मदह, दुआ और हुस्न तलब के इशार शामिल हो। ममदू की शरीयत और औसाफ को बयान करने से पहले तहमीद के तौर पर तमाम अज़ा का ध्यान रखा जाए, है ना। जो
कुछ भी अगर आप किसी के भी ऊपर अगर आप कशीदा लिख रहे हैं तो उसकी जो अज़ाए तरकीबी बना हुआ है, एक रूल्स होता है, किसी भी चीज़ को रूल्स अगर आप मजमून लिख रहे हैं किसी के ऊपर तो उसमें भी एक तरह का रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसका भी कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करके ही आप लिखते हैं। उसी तरह कशीदा का है, कसीदा का भी कुछ रूल्स बना हुआ है कि इस तरह से होगा, पहले तस्बीह होगा, उसको गुरेज होगा, उसका मथा होगा, उसके बाद दुआ होगा और अशार में हुस्न तलब होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कशीदा कहलाएगी। उसके बाद दिया हुआ कि खताबिया कशीदा। कशायद में कशीदे की दो अज़ाए तरकीबी होती है, एक तशबीह होता है और गुरेज नहीं। तस्बीह और गुरेज नहीं होते हैं ना, बल्कि शायर अपनी बात ममदों की तारीफ़ से ही शुरू करते हैं, जो तारीफ़ होती है वो तारीफ़ से ही शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादातर शॉर्ट्स क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा किस कसायद में कसायद के किस अक़साम में तस्बीह और गुरेज नहीं होता है ना। तो ये खताबिया तशाबिया होगा, खताबिया कशायद होगा जिसमें तशबीह और गुरेज नहीं होते हैं, तस्बीह गुरेज होते हैं, वो तहमीदिया कशीदा होगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है वो याद रखने वाली जो बात है वो है कि कशीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदे अरबी शायरी की पैदावार है जो फ़ारसी की तौसत से उर्दू तक पहुँचा है। उर्दू के दूसरी कदीम अशनाफ़ शकन की तरह ही कशीदे की इब्तदाई नमूने भी दक्कनी शौरा के यहाँ मिलते हैं। जितने जैसे गज़ल है, गज़ल भी जो क्या है वो अरबी शायर से आए हैं, तो उसी तरह कशीदा जो है वो भी दक्कनी शौरा से ही अरब से शुरू हुई है और दक्कन में सबसे पहले वो पहुँचा है। कसीदे के लिए ये लाजम नहीं कि उसमें रदीफ भी हो, ये भी याद रखना है। दूसरा और उसके बाद है कि कसीदे में शायर जो है मख्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदे में अशार की कम से कम तादाद 21 है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। उर्दू में कसीदे के अज़ाए तरकीबी 5 है ना, तस्बीह, गुरेज, मदहा और मद्दुआ और दुआ। उसके बाद है कि उर्दू का जो पहला कशीदा गो शायर वो कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। और यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो भी कुली कुतुब शाही को कहा जाता है। लेकिन बाज़ लोगों ने कोई दूसरा जो ये है उसने कहा है कि गवाशी जो है वो पहला कशीदा गो शायर है ना। तो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उर्दू का बाकायदा पहला कशीदा गो शायर अगर पूछा जाए तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा को कहा जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा। उर्दू में कशीदा निगारी की शुरुआत जो है वो दक्कन में हुई, वो मैं अभी बताई। कशीदा का सबसे अहम जुज़ जो है वो मदहा है ना। दक्कन में अहम तरीन कशीदा गो शौरा में आज़री, मुश्ताक़, लत्फ़ी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, क़ुतबी अफ़ज़ल, सुल्तान इब्राहिम, आदिल शाह शानी है ना, मोहम्मद मुकीम, कमाल खान रुस्तमी, मुल्क खुशनूद, आशिकी दख्नी, आली अदिल शाह शहनी, मोहम्मद नुसरती, सैयद मीरान हाशमी और वली दख्नी, ये क्या है दक्कन के कशीदा गो शायर के नाम है। उसके बाद आता है दक्कन के बाद आता है कि शुमाल है ना। शुमाली अहद अगर देखा जाए तो शुमाल के अहम तरीन कशीदा निगारों में सरफरस्त जो नाम है वो सौदा का आता है, सौदा और जोक का आता है, जोक के नाम आते हैं, जिन्होंने उर्दू कशीदा को बामे वरूज़ में पहुँचाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। इनके अलावा मीर तकी मीर हसन, गालिब, मोमिन, इंशा, मशहपी, मन्नत, ममनून, राशिद आज़िम आबादी, मुनीर, शहर लखनवी, शफ़ीर बलग्रामी, अफ़िल दहलवी, ज़ुहैर दहलवी, महसन काकुरवी के नाम शुमाली अहद में उर्दू कशीदा निगारी की तारीख़ का अहम हिस्सा है। ये सारे शुमाली हिंद के शौरा के नाम हैं जिन लोगों ने कशीदा लिखे हैं, कशीदा को उर्दू में कशीदा लिखे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की हैं। सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने किए हैं वो सौदा और ज़ौक़ का नाम सबसे पहला आता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लिए हैं। आपका जो किताब है MUD 008 MA उर्दू सेकेंड ईयर का जो बुक है उसमें जो कशीदा निगारी के बारे में दी हुई है, उसमें जिन शौरा के बारे में आपको पढ़ना है वो सबसे पहला आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और महसन काकुरवी का नाम आते हैं। तो
तो आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें शेख मोहम्मद इब्राहिम चौक के बारे में बताऊँगी। तो आज का जो है वो है नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है और जो उसका तख़ल्लुस है वो सौदा रखते थे। सौदा की पैदाइश जो है, अगर पैदाइश देखा जाए तो 1713 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कुछ किताब में 1712 भी मिलते हैं, है ना। 1712 अगर आप यूजीसी नेट का अगर किताब खोल के देखते हैं तो उसमें 1712 आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो एमए उर्दू की जो बुक है उसमें 1713 दिया हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जब देंगे तो इन दोनों में कोई एक अगर रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। 1713 1712 ये दोनों साल दिया नहीं, दोनों में से कोई एक ही साल दिया रहेगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। वफ़ात जो है वो 4 रजब 1995 हिजरी के मुताबिक 27 जून 1781 में लखनऊ में हुई, है ना, लखनऊ में हुई। और सौदा के अबावाज़ाद जो है बखारा से हिंदुस्तान जो है तिजारत की गर्ज से तशरीफ़ लाए थे। पेशे के एतबार से उनके अबावाज़ाद जो है फ़न सिपाहीगिरी में महारत रखते थे। सौदा के जो वालिद थे वो मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी दहलई में पैदा हुए, जो पेशे से एक मशहूर ताजिर थे, है ना। सौदा की जो तालीम व तरतीब जो है वो दिल्ली में ही हुई थी। उन्होंने अपने ज़माने में राइज उलूम के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। फ़ारसी ज़बान पर कमाल हासिल होने की वजह से उन्होंने शेर गोई का जो आगाज़ है वो फ़ारसी शायरी से ही किया। फ़ारसी शायरी में उनके उस्ताद सिराज अलाउद्दीन अली खान आरज़ू थे। उनके मशवरे, है ना, उनके मशवरे पर ही सौदा ने जो है उर्दू शायरी की तरफ तवज्जो दी। मतलब पहले जो है वो फ़ारसी में शायरी करते थे, लेकिन खान आरज़ू की ही कहने पर सौदा ने उर्दू पर शायरी कहने और लिखने की तरफ तवज्जो दी। खान आरज़ू के बाद सौदा ने सुलेमान कुली खान और शाह हतीम की भी शागिर्दगी भी इख्तियार की। सौदा जो है वो मजहब शरीफ खुश अखलाक और जिंदा दिल यार बात, लेकिन इंतहाई नाजुक मिजाज भी थे। खिलाफ तबाह कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसी के सबब सौदा के अपने मासरीन से अदबी जो रहते की लड़ाई रहती थी, और उन्होंने चस्मक भी रहती थी, है ना, एक अलग तरह की पहचान रहती थी उनकी। जो माशरीन थी उन दौर में उनकी जो दोस्त रहते थे, उन्होंने अपने हम असर शौरा के हिज़्वी लिखे हैं, जिनमें मीर तकी मीर, मीर जहाक फ़कीर कायम अलाउद्दीन कायम और अमीर मीनाई वगैरह के नाम शामिल हैं। जब दिल्ली में हालात साजगार हो गए तो सौदा फरागाबाद चले। दिल्ली में जब तबाही मच गई तो सौदा क्या किए, वो दिल्ली को खैराबाद करके दिल्ली को छोड़कर उसने फरागाबाद चले आए। फिर सज्जादुद्दौला की दावत पर फैज़ाबाद गए। फिर असफुद्दौला ने जब दारुल सल्तनत को फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो सौदा ने भी लखनऊ में सकूनत इख्तियार कर लखनऊ में आ गए। लखनऊ में जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वहीं वो आ गए, और लखनऊ में ही 27 जून 1781 में उर्दू के इस अजीम आलीशान शायर का इंतकाल हुआ, जिन्हें इमाम बड़ा बकर अली में दफनाया गया, है ना। तो उसकी जो पैदाइश है वो भी लखनऊ में हुई और वफ़ात भी। नहीं, पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई और उसकी जो वफ़ात है वो लखनऊ में हुई। ये पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई और उसकी जो वफ़ात है वो लखनऊ में 1781 ईस्वी में हुई। तो ये याद रखना है कि दिल्ली में पैदा हुए और लखनऊ में उसकी इंतकाल कर गए। तो ये था उसकी पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात तक। उसके बाद आता है मिर्ज़ा सौदा को अगरचे उर्दू गज़ल में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी असल शोहरत और मकबूलियत का दार व मदार जो है वो कशीदा निगारी पर ही है। मीर तकी मीर जो है वो सौदा को मुल्क शौरा मानते थे। सौदा इब्तदाई फ़ारसी में शायरी शुरू की और खान आरज़ू के कहने पर उसने फ़ारसी से उर्दू में शायरी कहना शुरू कर दिया, है ना।
उसके बाद है कि सौदा जो है वो हिज़्बु कसीदा के बानी कहा जाता है सौदा को। सौदा का सबसे मशहूर मारूफ़ कसीदा जो है तुझे के रोज़गार है, और ये कसीदा ही जो है वो स्लेब में मौजूद है। सिलेबस में आपके सिलेबस जो है MUD 008 जो कि MA उर्दू सेकंड ईयर है उसमें पढ़ना है। एक हिज़्वी कशीदा है, और उन्होंने मतलब सौदा ने एक घोड़े के पर्दे में मुगलिया सल्तनत जो है उसकी सियासी व मासी ज़वाल की दिलचस्प लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है। ये आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। सौदा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और दीगर के अलावा गैर शाह आलमगीर शाह शानी असफ़ निज़ाम अल-मुअज़्ज़ज़-उद-दौला, अशरफ़ुद्दौला, सरफ़राज़-उद-दौला, हुस्न रज़ा खान, नवाब सैफ़ुद्दौला, नवाब बसंत खान, हकीम मीर मोहम्मद काज़िम, है ना। और उन्होंने ओद के जो अंग्रेज़ है रेजिडेंट रिचर्ड जॉन्स के शान में भी कसीदा कहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ मुख्तसर सी ये है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए सौदा के बारे में। कुछ आपको अगर लाइन्स याद रहे तो आप उसमें सेंटेंस जो है वो रेडी कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान आसान छोटा लाइन ही आप मुख्तसर छोटा लाइन याद रखिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जो पैदाइश का जो हालात ज़िंदगी जो किताब में दी हुई है, अगर आपको वो रीड करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन अगर आप छोटी लाइन याद रखते हैं तो वो क्या होगा कि छोटी लाइन जो है वो काफ़ी जल्दी से याद हो जाती है और सारी चीज़ समझ में आ जाती है। इसीलिए मैंने ये इस तरीके से उसकी हालात ज़िंदगी को लिखने की कोशिश की हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। और इसकी नेक्स्ट जो है वो जोक जो है उसके ऊपर लिखेंगे, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, और जो दूसरा है उसके ऊपर। तो ये है, और उसके बाद इसकी हालात ज़िंदगी जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसकी जो कशीदा दी हुई है उस कसीदा की खुलासा भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी।